हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ लेके आ गए हैं विच विल बी यूज़फुल फॉर योर अपकमिंग जेकेएस प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और बाकी भी स्टेट पीसीएस सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको मस्ट है कि एक बार इनको विजिट कर लें। तो दोस्तों चलिए, आज हम फिर से 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस सेशन की जो पीडीएफ फाइल है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, our फर्स्ट क्वेश्चन इज with respect to the UPI 1 to 3 pay, consider the following statements. First, the UPI 1 to 3 pay works on both feature phones and smartphones without the need for internet. Second, there is no limit on the transactions done through the UPI 1 to 3 pay. Which of the statements given above are correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, or D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसमें सिर्फ ओनली फर्स्ट यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड इज रॉन्ग। क्यों दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यूपीआई 1 to 3 पे वर्क्स ऑन बोथ फीचर फोन्स एंड स्मार्टफोन्स विदाउट द इंटरनेट। इट इज़ डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया। दोस्तों इस पे लिमिट है ट्रांजैक्शन की, क्योंकि पर ट्रांजैक्शन लिमिट है 5000 और पर डे की लिमिट है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्कीम। With respect to the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan initiative, consider the following statements. First, it provides for old age protection to the unorganized workers' family. Second, the entire contribution to this scheme is done by the government only. Third, it provides for minimum assured pension of rupees 3000 per month upon attaining the age of 60 years. Which of the statement given above is incorrect? दोस्तों incorrect पूछा है, ये ध्यान रखना। A 1 and 2, B 2 only, C 2 and 3 और D 1 2 and 3। तो दोस्तों सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड सही है। चलिए देख लेते हैं इसका। दोस्तों श्रम योगी मानधन स्कीम इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम। 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन होती है बाय द सब्सक्राइबर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज अगर आप 1000 रुपया दे रहे हो दोस्तों, तो 1000 रुपीज़ ही गवर्नमेंट भी देगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है जिनकी इनकम लेस देन 15,000 पर मंथ है और जिनका एज ग्रुप है 18 to 40 ईयर्स। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन कितनी है दोस्तों? इट इज़ रुपीज़ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर 50% ऑफ द पेंशन विल बी पेड टू द स्पाउस। मिनिस्ट्री कौन सी दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the International Space Station ISS, consider the following statements. It is placed in the high Earth orbit and synchronizes with the rotation of the Earth. The first module of the station was launched in 2000. Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स D neither 1 nor 2, यानी कि ये भी गलत स्टेटमेंट है, सेकंड वाली भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज बिल्ट विद द कॉपरेशन ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम द 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज, डेट इज नासा यूएसए की है, रॉसकॉस्मोस रशिया, जाक्सा फ्रॉम द जापान, कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस एंड द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट में है। इसका कितना रहता है डायमीटर? इट इज़ अबाउट 2000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है दोस्तों, और जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है उसका डायमेंशन कितनी रहती है? इट इज़ अबाउट 36,000। इट इज़ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो हाँ, ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, यानी कि ये 2000 किलोमीटर के अंदर ही होगा। आगे डिस्टेंस बताया होगा। रेगुलरली विजिबल टू द नेकेड आई फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द ISS फ्लाइज एट एन अल्टीट्यूड 400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 400 किलोमीटर अबव अर्थ। It circles the globe every 90 minutes at a speed of 28,000 km per hour. It consists of the modules and connecting nodes that contain living quarters and laboratories. The first module, Russia's Zarya module, was launched in 1998 and not in 2000, and the first long-term residents arrived in 2000. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement about the Land Port Authority of the India. First, it is a statutory body established under the Land Ports Authority of India Act 2010. It works under the aegis of the Ministry of the Port, Shipping and Waterways. Which of the statement given is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो दोस्तों सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, सेकंड वन इज रॉन्ग बिकॉज द मिनिस्ट्री इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। MHA के अंदर है दोस्तों, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट एंड शिपिंग। ठीक है, वही बताया। द लैंड इज statutory body established
under the Land Port Authority of India 2010 to provide safe, secure and systematic facilities for the movement of the cargo as well as passenger at its integrated check post along the international borders of the India. It is Ministry of Home Affairs. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, what is the concept of evergreening of the loan by banks? It refers to providing loans to environmentally friendly businesses. B, it involves extending loan repayment terms crisis to borrow in times of economic crisis. C, it pertains to the practice of granting new loans to borrowers to repay existing loans. Or D, it signifies the process of converting short-term loans into long-term loans. तो दोस्तों इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इट्स करेक्ट आंसर इज सी. इट परटेन्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग न्यू लोन्स टू बोरोअर्स टू रीपे एग्जिस्टिंग लोन्स. चलिए इसका देख लेते हैं. दोस्तों, evergreening of loan refer to the practice of employed by banks wherein they grant new loans to borrowers in order to enable them to repay their existing loans. It is often used as a strategy to hide the true nature of the non-performing asset NPS and avoid classifying them as the bad loans. By providing additional loans, banks can temporarily maintain the appearance of a healthy loan portfolios. However, this practice can lead to a cycle of debt for borrowers and can pose risk to the financial health of the banking system. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, with respect to the Constitution Amendment Bill, consider the following statements. First, under Article 368, it can only be introduced in the House of the People. Second, it can be passed through simple majority of the votes. Third, the bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the President. So which of the statement given above is correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 और D 1 2 and 3. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा B 2 and 3 सही है. फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा. ठीक है, राज्यसभा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं. अच्छा, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोस्तों आर्टिकल 368 के अंदर आता है. पार्ट कौन सा है इसका? इट इज़ पार्ट 20. ठीक है, हाँ, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ए मेजोरिटी 2/3 मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन द वोटिंग. द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये किसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में है दोस्तों, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किन के बारे में बात हो रही है. शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन टीचर अंडर द कॉलोनियल पीरियड. She founded many educational societies to teach girls. She also established shelter for destitute women and started the practice of Satya Sahodak marriages. She was A. Savitribai Phule, B. Devi Chodhrani, C. Annie Besant और D. Margaret Cousins. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा A. सावित्रीबाई फूले. ठीक है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले was a trailblazer in providing education for girls and for ostracized portions of the society. She became the first female teacher in India and opened a school for girls with her husband Jyotirao Phule. ज्योतिराव फूले दोस्तों सत्य सहोदक समाज इन्होंने फाउंड किया था, ज्योतिराव फूले ने. ठीक है, गुलामगिरी किताब इन्होंने लिखी थी. चलिए, शी वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश अ शेल्टर फॉर द डेस्टिट्यूट वुमेन एंड प्लेड क्रूशियल रोल इन ग्रूमिंग ज्योतिराव फूले's फाइंडिंग इंस्टीट्यूशन सत्य सहोदक समाज 1873 दैट फॉट फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल क्लासेस. शी इज ऑफन रेफर टू एज द मदर ऑफ द इंडियन फेमिनिज्म. ठीक है दोस्तों, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म कौन है? ज्योतिराव फूले. During the bubonic plague of Maharashtra in 1897, she opened a clinic for plague victims in Hadapsar, Pune. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, our next question is Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is managed by the Asian Development Bank, International Monetary Fund, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और डी वर्ल्ड बैंक. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी वर्ल्ड बैंक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The Asia Africa Growth Corridor is an initiative of India and which of the following countries? A. The UAE, B. Japan, C. United States of America और D. European Union. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी जापान, क्योंकि इंडिया और जापान दोनों ने ही एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इनिशिएटिव स्टार्ट किया था फॉर द इंक्लूजन ऑफ द एशिया अफ्रीकन कंट्रीज. ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उनके. चलिए, द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज एन इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, जापान एंड द मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज. चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. द निपुण भारत प्रोग्राम एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वुमन, बी. गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू रैग पिकर्स, सी. इम्प्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन चिल्ड्रन और डी. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द मैनुअल स्कैवेंजर्स.
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, टू इम्प्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन द चिल्ड्रन। ठीक है। द निपुण प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम, इट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 2026 टू 2027। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक नए सेशन के लिए हम कल फिर से आएंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इसकी PDF फाइल मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय।